लो, आज का तमाशा भी खत्म हो गया। पता नहीं ये घर है कि नौटंकी का अड्डा। हर रोज यहाँ नया नाटक रचा जा रहा है पूनम की अगुवाई में। पर इस तामझाम का नतीजा क्या निकला? टेटे फिस। न दूल्हा न ससुराल, बेचारी अभागन, न घर की रही न घाट। बड़ी मुश्किल से मनाया था गौतम जी और उसके परिवार वालों को। इससे हमारे परिवार की खुशी देखी ही नहीं जाती। पकड़वा दिया पुलिस से, पता नहीं अपनी बदली ज्ञात में और क्या क्या सुहा करेगी। तनु, बस हो गया। अपने परिवार से यही संस्कार लेकर आई हो तुम? अरे बड़ों के सामने किस तरह से बात की जाती है ये तमीज मुझे सिखानी पड़ेगी तुम्हें। अब यहाँ तुम्हारे ससुर खड़े हैं, मैं खड़ी हूँ, तुम्हारी सास, और सास की सास भी खड़ी है। अरे कम से कम हमारा नहीं उनका तो लिहाज करो। सच्चाई कड़वी होती है माँ जी, और सच यही है कि शादीशुदा होकर भी आपकी बेटी घर पर ही रह गई। क्या आप इसे जिंदगी भर इसी घर में रखना चाहती हैं? नहीं भाभी, गौतम के साथ जो भी हुआ बिल्कुल सही हुआ। उस जैसे इंसान के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। इसके बाद जो भी होगा सब अच्छा ही होगा। मुझे माफ कर दो पूनम, मैं गलत थी। हम जानते थे प्रार्थना कि आप इस बात को समझेंगे कि हम कभी आपका बुरा नहीं सोच सकते। और आपके भैया आपके लिए दुनिया में किसी से भी लड़ सकते हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, दुनिया का कोई भी कानून गौतम के साथ आपकी शादी को शादी नहीं मानेगा। हमने और आपके भैया ने सारा सबूत पुलिस वाले को दे दिया है। अब आपकी शादी आपकी खुशी से होगी, आपकी मर्जी से।
क्योंकि ना तो आप इस घर में बोझ है, ना ही अब दुनिया की किसी भी लड़की से कम है, किसी भी तरह से। और हाँ प्रार्थना, दूसरों की खुशियों के लिए अपनी खुशियों का कभी गला मत घोटिएगा, समझी? और वैसे भी सच्चाई तो यही है कि आपको दुखी देखकर कोई भी खुश नहीं होगा। हम सबकी खुशी आपसे है प्रार्थना। प्रार्थना, क्या आप मुझसे अभी भी शादी करेंगी? सुधीर जी, मैं आपको बता नहीं सकता कि आपने हमारे सर से कितना बड़ा बोझ हल्का कर दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कोई महान काम नहीं किया आकाश। दरअसल पूनम ने जो हमें सारी बातें साफ साफ बताई। पूनम बेटा, हमारे साथ जो हुआ वो सही हुआ। हम इस रिश्ते के बारे में नहीं, अब हमें इस रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं है। सुधीर जी, आप तो पढ़े लिखे हैं ना, क्या आप ही गौतम के साथ प्रार्थना की इस शादी को मानेंगे? बेशक पूरे रीति रिवाज और विधि विधान से हुई है शादी, लेकिन धोखे से हुई इस शादी का क्या मतलब है सुधीर जी? और सबकी नजरों में तो प्रार्थना की शादी आपसे हो रही थी, गौतम से नहीं। जो कुछ भी हुआ उसमें प्रार्थना का क्या दोष है? जरा सोचिए। अब इन सब बातों का क्या फायदा पूनम? मैं मानता हूं कि प्रार्थना एक अच्छी लड़की है, जैसे भी उसकी शादी हो चुकी है उस गौतम के साथ। सुधीर जी, आप अब भी प्रार्थना को लाइक करते हैं ना? और उनके निर्दोष होने का एहसास है आपको? बस हमें यही जानना था। अब हमें बस थोड़ा सा वक्त चाहिए और आपका सपोर्ट। जो भी गलत हुआ सब ठीक हो जाएगा। शादी के दौरान जो भी घटनाएं घटी थी उसकी वजह से हमारे मन में काफी दुख, तकलीफ और गुस्सा था, लेकिन पूनम की बातें सुनने के बाद सारा गुस्सा शांत हो गया, सारी बातें क्लियर हो गई। तब हमें एहसास हुआ कि हम कितनी बड़ी गलती करने जा रहे थे। देखिए ना, बातों बातों में आपको अंदर बुलाने भूल गए। आइए ना आप लोग। नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते। प्रार्थना, मैं भी आपका गुनहगार हूं। सॉरी। लेकिन आज एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि
मैं आपको अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। एक छोटी सी मुलाकात में मुझे आप पसंद आ गई थी और वो मुलाकात आज भी मेरे दिल में जिंदा है। आपने ऐसे कपड़े पहने हैं तो आज के जमाने में कोई ऐसे कपड़े पहनते ही नहीं। अगर साधारण कपड़े ही इंसान की पहचान होते तो महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता नहीं होते। लड़कियों की नजर में तो पहनावा बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन ये पहनने वाले पे छोड़ना चाहिए कि उसके लिए क्या कंफर्टेबल है और क्या नहीं। गुस्सा क्यों करती हैं? पता नहीं मैं क्यों एक अजनबी के सवालों का जवाब दिए जा रही हूँ। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? कमलेश जी, ये आपकी मेहरबानी है। शशिकांत जी, ऐसी बात क्यों कर रहे हैं आप? इन शब्दों में आपका धन्यवाद अदा करो। शुक्र है भगवान का कि समय रहते हमारी आंख खुल गई। अब तो हमें हमारी अमानत दे दीजिए, हमारी बेटी हमें दे दीजिए। आइए ना, आइए जी। आकाश, प्रार्थना कितनी खुश लग रही है ना। दीवानेपन की हद दिल समझ न पाए, पल भर में ही एक अनजाना बस अपना हो जाए। हर घड़ी अब दिल ये बहकता है, हर घड़ी दिल की पनाहों में तू, सांसों की राहों में तू, हर पल मचलता है ये जिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।